नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर भारतीय राजनीति विचारक के प्रथम अध्याय मनु में से उसके जो समाज दर्शन के भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन कराऊंगा। पिछले वीडियो में हमने उनके समाज दर्शन के भाग फर्स्ट के बारे में पढ़ा। वर्णाश्रम व्यक्ति का स्तर, कर्तव्य और अधिकार। तीसरा पॉइंट है उसने मनुस्मृति समाज को एक सावयव मानती है जिसकी इकाई व्यक्ति नहीं बल्कि वर्ण है। अतः इस समाज व्यवस्था में व्यक्ति का सामाजिक स्तर उसके वर्ण के द्वारा ही तय होता है। वस्तुतः प्रत्येक समाज की कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रत्येक वर्ण और इन आवश्यकताओं की सामाजिक प्रकृति तथा महत्व के अनुसार ही समाज में उस वर्ण एवं उस वर्ण के व्यक्ति का स्थान स्वीकार किया गया है। इस दृष्टि से मनु ने समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च माना है, क्योंकि वह समाज की बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह समाज व्यवस्था के स्थायित्व एवं कुशल संचालन के लिए इसका नैतिक एवं आध्यात्मिक नेतृत्व करता है तथा समाज को नीतिगत निर्देश देता है। समाज व्यवस्था में द्वितीय स्थान क्षत्रिय वर्ण को प्राप्त है, जो समाज के भौतिक संगठन की शक्तिपूर्वक रक्षा करता है ताकि प्रत्येक वर्ण अपने अपने स्वधर्म का भली भांति पालन कर सके। संपूर्ण समाज व्यवस्था में वैश्य वर्ण तृतीय स्थान पर आता है, क्योंकि उसके कार्य प्रथम दोनों वर्णों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। यह वर्ण समाज की आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज व्यवस्था में चतुर्थ एवं सबसे निम्न स्थान शूद्र वर्ण का है, जो समाज की मात्र शारीरिक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनु ने अपने समाज व्यवस्था में जहाँ ब्राह्मण वर्ण को अत्यंत उच्च और श्रेष्ठ स्थान दिया है, वहीं शूद्र वर्ण को अत्यंत निम्न और हीन स्थान दिया है। उपलब्ध मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, अतः पृथ्वी पर जितना भी धन है वह मात्र ब्राह्मण का है। ब्राह्मण किसी का दिया नहीं खाता, अन्य को कुछ ब्राह्मण को खिलाते हैं या दान देते हैं, वह वास्तव में स्वयं ब्राह्मण का ही होता है। अन्य सभी वर्ण ही ब्राह्मण की दया पर खाते हैं और जीवित रहते हैं। इस ग्रंथ ने शूद्र वर्ण को अत्यंत हीन स्थान देते हुए वेद के अध्ययन से भी अर्थात शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर दिया। मनु ने कुछ स्थितियों में शूद्र को आजीवन दास बनाए जाने का समर्थन किया है और दास के रूप में उसे संपत्ति का अधिकार से भी वंचित रखा है। चौथी बात है वर्णों की आपसी निर्भरता। मनु ने समाज को एक सावयव माना है और जिस प्रकार सावयव की रक्षा एवं कल्याण के लिए विभिन्न अंगों में पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग पाया जाता है, उसी प्रकार समाज रूपी शरीर की रक्षा एवं अभिवृद्धि के लिए समाज के वर्ण रूपी अंगों में भी पारस्परिक निर्भरता और सहयोग पाया जाता है। समाज शरीर के अंग के रूप में किसी भी वर्ण का समाज निरपेक्ष महत्व नहीं है, न कोई वर्ण अपने आप में अंतिम दृष्टि से पूर्ण स्वावलंबी ही है। अंग के रूप में अपने कर्तव्यों की दृष्टि से इन अंगों का तुलनात्मक महत्व तो अलग अलग प्रकार का है, किंतु अंतिम दृष्टि से वे परस्पर निर्भर ही हैं। समाज की आश्रम व्यवस्था। मनुस्मृति की आश्रम व्यवस्था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन, वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का विस्तार तथा संपूर्ण समाज के कुशल संचालन एवं नियंत्रण की तर्कपूर्ण व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की स्वाभाविक आयु 100 साल है, किंतु आश्रम व्यवस्था में प्रवेश का अधिकार मात्र द्विज वर्ण प्रथम 3 वर्णों के पुरुषों को ही प्राप्त है। शूद्र वर्ण के पुरुष और 4 वर्णों की स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अपनी आश्रम व्यवस्था ने मनु ने निम्नलिखित 4 आश्रमों को मान्यता दी है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम व्यवस्था से संबंधित वर्ण के प्रत्येक पुरुष को अपने जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में, द्वितीय 25 वर्ष गृहस्थ में, तीसरे 25 आश्रम व्यवस्था वानप्रस्थ में और शेष 25 संन्यास आश्रम में व्यतीत करने चाहिए। क्रम की दृष्टि से ब्रह्मचर्य आश्रम का स्थान प्रथम है। यह व्यक्ति को संपूर्ण जीवन अथवा आगामी 3 आश्रमों के लिए शारीरिक और मानसिक दृष्टि से तैयार करता है और यही इस आश्रम का महत्व भी है। उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार के बाद बालक को पिता द्वारा गुरुकुल भेजा जाता है।
और गुरुकुल में विद्यार्थी ने केवल गुरु से विभिन्न वेद, वेदांगों, शस्त्र विद्या, अर्थ विद्या आदि का ज्ञान प्राप्त करता था, बल्कि वह गुरु की रेख देख में ऐसी जीवन पद्धति का भी अभ्यास करता था जो उसे आलस्य, परनिंदा, असत्य भाषण, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ आदि के दोषों से बचाने में सहायक हो तथा उसमें विद्या प्रेम, इंद्रिय संयम, विनयशीलता, उद्यमशीलता, कर्तव्यपरायणता आदि के सद्गुणों की वृद्धि करती हो। विद्यार्थी को यज्ञ, संध्या, पितरार्पण, देव उपासना आदि के विधि विधान से भी परिचित किया जाता था। शिष्य का प्रमुख कर्तव्य था गुरु एवं गुरु पत्नी की श्रद्धापूर्वक सेवा करना, गृह कार्यों में मदद देना, जंगल से लकड़ी काट कर लाना, गुरुकुल के पशुओं को चराना तथा गुरुकुल के लिए भिक्षा मांग कर लाना आदि आदि। उपरोक्त प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद पुरुष को 26वें वर्ष में विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनु के अनुसार पुरुष को अपने वर्ण वाली और उच्च कुल की किंतु भिन्न गोत्र वाली स्त्री से विवाह करना चाहिए। उसे अपने गृहस्थी के संचालन के लिए धर्मयुक्त साधनों से धर्म का अर्जन और संचय करना चाहिए तथा देव, अतिथि, पितर आदि को भोजन कराना चाहिए। पितर परिवार की वृद्धि हेतु संतान उत्पत्ति करनी चाहिए। मनु ने गृहस्थ आश्रम को सर्वोत्तम आश्रम माना है क्योंकि अन्य आश्रमों का जन्म एवं पोषण इसी आश्रम द्वारा किया जाता है। नियम अनुसार गृहस्थ में रहने के बाद पुरुष को वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेनी चाहिए। उसे संपत्ति, घर और घर व ग्राम में उत्पन्न पदार्थों का त्याग करके अकेले अथवा पत्नी सहित वन में रहना चाहिए। उसे वन में रहकर इंद्रिय संयम, वेद का अध्ययन, अतिथि सत्कार, अहिंसा, कठोर तप आदि का पालन करते हुए वन में उत्पन्न कंदमूल आदि का सेवन करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में 75 साल की आयु होने पर पुरुष को संन्यास की दीक्षा प्राप्त करके संन्यास आश्रम में प्रवेश लेना चाहिए। मनु का मत है कि देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होने तथा पुत्र प्राप्ति व पर्याप्त वेदाभ्यास के बाद ही संन्यास आश्रम में प्रवेश लेना चाहिए। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के बाद ही मोक्ष की सिद्धि हेतु संन्यास आश्रम में प्रवेश पाने का अधिकार होता है। इस आश्रम में रहते हुए पुरुष को राग, द्वेष, हिंसा, कटुवाणी एवं कटु व्यवहार, मान अपमान, ग्रह, शारीरिक व लौकिक सुखों का परित्याग करके इंद्रिय संयम, वेदों के आज्ञानुसार आचरण, कठोर तप का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सन्यासी को वन में अकेले रहना चाहिए तथा किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। उसे मात्र भिक्षावृत्ति से प्राप्त अन्न को ग्रहण करके आत्मतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार जीवन जीने पर उसे मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो ये इस प्रकार से मनु ने आश्रम, वर्ण और आश्रम के बारे में व्याख्या की है। धन्यवाद।